दोस्तों, हमारे देश की बेटी मीराबाई चानू ने खेलों की असलियत बता दी है, पोल खोल दी है कि बयान कैसे दिए जा रहे हैं और संस्थानों पर यानी कि सुविधाओं पर, संसाधनों पर ध्यान दिया जा रहा है। नहीं, सिर्फ बयान से काम नहीं चलेगा। जीतने के बाद बड़े बड़े इनाम घोषित करना और अपने फोटो के साथ विजेता खिलाड़ी का फोटो टंगवाना सिर्फ सूखी वाहवाही है और घटिया और सस्ती लोकप्रियता के चक्कर की कार्रवाई है। इसको सस्ती राजनीति कह सकते हैं। मीराबाई चानू मणिपुर की रहने वाली है। एक गांव में जन्मी, गरीब परिवार में, लेकिन खेलों का शौक़ था, इसलिए 25 किलोमीटर दूर उसके गांव से जो स्टेडियम था वहां प्रैक्टिस करने जाती रही और वहां जाने के लिए उन्होंने करीब 154 ट्रक ड्राइवरों की मदद ली। कभी कोई ट्रक वाला बिठा कर ले जाता तो वापसी में कोई दूसरा ट्रक वाला बिठा कर लाता। ये सिलसिला सालों तक चला। कहाँ थी सरकार, कहाँ था खेल विभाग, कहाँ थे अधिकारी और कहाँ थे समाज सेवा की डींग हाँकने वाले समाज सेवी। एक स्कूटी, एक साइकिल, एक गाड़ी की व्यवस्था नहीं कर पाए उस बेटी के लिए जिसने कॉमनवेल्थ में मेडल जीता, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती और अब टोक्यो में भारत के लिए पहला सिल्वर मेडल जीता। आज इनामों की घोषणा हो रही है या बने बनाए स्टेडियमों को अपने नाम करने की लालसा। पटेल जी के नाम से एक स्टेडियम है गुजरात में, पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने उस स्टेडियम का नाम बदलकर अपने नाम करवा लिया। कमाल है, नई ईंट नहीं लगानी, जमे जमाए बने बनाए संस्थान को, होए हुए काम को अपने नाम करना। कितनी घिनौनी सोच, कितनी छोटी सोच, कितनी नीच सोच है। कल ही राजीव गांधी खेल रत्न इनाम को बदलकर मेजर ध्यानचंद जी के नाम किया है। मेजर ध्यानचंद जी के नाम देश में दर्जनों स्टेडियम हैं और एक पुरस्कार भी 2002 से चलन में है। उसमें 5 लाख की राशि होती है, प्रशस्ति पत्र होता है। नया भी शुरू किया जा सकता है, मेजर ध्यानचंद गौरव पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद फलां पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद कीर्तिमान पुरस्कार, कोई भी नया शुरू किया जा सकता था। लेकिन एक चले हुए पुरस्कार को, एक ऑलरेडी एग्जिस्ट पुरस्कार का नाम बदलना कितना सही है, यह आप सोच सकते हो। हाल में बनी सरकार क्या कर रही है, कितने स्टेडियम बनवाए हैं, एक का भी नाम बताएं। किस खेल को ओलंपिक में या एशियाड में एंट्री दिलवाई है, एक का भी नाम बताएं। सिर्फ जनता से टैक्स लूटकर और जीते हुए खिलाड़ी को मुट्ठी भर पैसे देना, ये मदद नहीं होती, ये खेलों को प्रोत्साहन नहीं होता। जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, जो भविष्य में पदक ला सकते हैं, जो खेलों को बढ़ा सकते हैं, जो भारत की साख बना सकते हैं, उनकी मदद करने की ज़रूरत है। 4 साल में 1100 करोड़ रुपया भारत के सारे खेलों पर खर्च हुआ है, जबकि एक पढ़ाई की झूठ बोलने वाले आदमी के प्रचार में करीब 3000 करोड़ रुपए फूंक दिए गए। ये है विचार करने की बात। 10 लाख की ड्रेस पहनता है एक अनपढ़ आदमी, झूठा आदमी, और जो बेटी 7 समुंदर पार जाकर भारत का नाम करती है, पदक लाती है, उसके लिए वो सालों तक ट्रकों में बैठकर अपने घर से स्टेडियम तक जाती रही। ये बहुत ही पीड़ादायक है। ये है बात समझने की। कितनों को पता है कौन मीराबाई चानू? हरियाणा वाले हरियाणा वालों के नाम रट लेते हैं, पंजाब वाले पंजाब वालों की प्रशंसा कर देते हैं। अरे सारा देश एक है भाई। कितनों को पता था मीराबाई के बारे में और कितनों को पता था पदक जीतने से पहले पीवी संधू के बारे में, जो 2 बार पदक ला चुकी है। सभी स्कूलों में, कॉलेजों में
देश के चर्चित खिलाड़ियों की फ़ोटो तस्वीर, उनकी जीवनी टंगी रहनी चाहिए। हर स्टेडियम में उनका ब्यौरा टंगा रहना चाहिए और महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में उनके बारे में एक वहाँ पर चर्चा होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, उनके जीवन परिचय पर प्रकाश डाला जाना चाहिए, जब प्रोत्साहन मिलता है। इनाम घोषित करने से नहीं और पूर्व के जो पुरस्कार घोषित है उनका नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। ये विचार करने की बात है, ये सोचने की बात है। बहुमत, कुछ नया करो, बहुत कुछ है करने को। जो हो चुका है उसके नाम बदलने से क्या होगा? अपनी बढ़ास निकलेगी सिर्फ। जिस प्रकार जिनके पास अपना घर नहीं होता वो दूसरों के घरों में पत्थर मारते हैं, या जो पढ़े लिखे नहीं होते दूसरों की किताब पढ़ते हैं, और जो खिलाड़ी नहीं होते तो खिलाड़ियों को गाली देते हैं। मुझे तो लगा ये सरकार ऐसा ही कर रही है। तिरंगा यात्रा हो रही है, किसान यात्रा क्यों नहीं? इनाम देने की और पुरस्कारों के नाम बदलने की बात हो रही है, गुजरात से आज तक एक भी खिलाड़ी क्यों नहीं? ये विचारणीय है, चिंतनीय है। इस पर ध्यान दें, कौन सही कौन गलत। किसने खेलों को बढ़ावा दिया, किसने एशियाड शुरू करके भारत में खेलों का बीज बोया, और कौन महापुरुषों को गाली देकर एक नई परिपाटी, एक नई रिवाज, एक लाइन दे रहे हैं आने वाली पीढ़ियों को। ये ध्यान देने की बात है। नमस्कार।